उससे कुछ भी नहीं संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है, क्या किए हैं आज तक वो लोग? बड़े पिताजी को मार दिए थे, उसमें वो लोग आए, कुछ भी नहीं किए। ऊपर से मेरे बड़े पिताजी को ही गाली दे रहे, साले तुम मरो यहाँ पे, झगड़ा करोगे तुम मरोगे। राजनीति क्या होता है वह चुनाव के समय में ही पता चलता है। और आप उस दौरान देखते हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं मतदाताओं को रुझाने के लिए। और यह जो राजनीति है उसी दौरान कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है और जो प्रतिद्वंदी हैं दोनों प्रत्याशी होते हैं वह आपस में भिड़ जाते हैं। इस वजह से आप चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें सुनते होंगे कि चुनावी रंजिश में दो गुट आमने सामने आए जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिस्खोप के श्रीरामपुर टोले में बीते 5 महीने पहले यानी अप्रैल महीने में एक घटना हुई थी, जिसमें चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान का जो खेमा है वह और एक और खेमा है जो जिनके घर में सेना में भी लोग हैं, वो आमने सामने आया और उस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें पूर्व प्रधान जो हैं उनके भाई हैं वह घायल हुए थे। और पूर्व प्रधान के खेमे का आरोप था कि कुल्हाड़ी से वार किया गया था। लहूलुहान स्थिति में जो पूर्व प्रधान हैं उनके भाई को इलाज के लिए पहले तो यहीं के नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पहुँचाया गया, लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया था। वहाँ भी जब डॉक्टरों ने जवाब दिया तो उन्हें लखनऊ में रेफ़र किया गया। और यह बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 महीने की बीत चुका है और परसों पूर्व प्रधान है उनके भाई की मृत्यु हो गई। जो शव है उनका कल रात में यहाँ बिस्खोप के श्रीरामपुर टोले पर लाया गया। चूँकि चुनावी रंजिश का मामला था तो लाजमी है कि पुलिस जो है प्रशासन वह मुस्तैद दिखाई देगा, और वही हुआ भी। जब कल लाश पहुंची उसके पहले ही गांव को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। और कल शाम को महाराजगंज के एडिशनल एसपी आतिश कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने घर वालों को आश्वासन दिया कि जो लोग हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो मृतक हैं उनके जो परिजन हैं वह तैयार हुए अपने जो पूर्व प्रधान हैं अपने भाई का जो अंतिम संस्कार करने के लिए। तो इस वक्त हम उसी घाट पे मौजूद हैं, बुधरवार घाट है, और जो शव है वह लाया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि अगर समय पे हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि चुनावी रंजिश है और दोनों जो खेमा है वो बताते हैं लोग कि काफ़ी मजबूत है। हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब पुलिस प्रशासन आखिर होता ही क्यों ऐसा है, गांव को छावनी बना दिया गया, लेकिन जब पुराना रंजिश था, चुनावी रंजिश था, तो आखिर महाराजगंज की पुलिस क्या सो रही थी? क्यों इस घटना को रोका नहीं गया? हमारा नाम प्रिया है, वो हमारे अंकल हैं। ये बताइए, अभी तक जो पुलिस प्रशासन या जिले से जितने भी लोग आए थे जी, उनका क्या आश्वासन उन्होंने दिया कि इस मौत पे क्या कार्रवाई हुई? अभी इस मौत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो खाली 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने नहीं 6 महीने हो गए उनको चोट लगे हुए। उसके पहले हमारे बड़े पापा को मारे थे, भैया को भी मारे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन लोगों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाली हम लोग को कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, होगा कानूनी कार्रवाई होगा, खाली इतना ही कह के चुप हो जाते हैं। यहाँ तक आज इन्हीं लोग की वजह से आज हमारे अंकल का डेथ भी हो गया, और ये सब अभी तक कुछ नहीं किए हैं। कह रहे हैं शाम तक होगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस पे। अच्छा, ये बताइए किस चीज़ को लेकर ये झगड़ा हुआ था? पहले
लोग बता रहे हैं कि चुनावी रंजिश है सब। हाँ, चुनावी रंजिश से ही हुआ था। पहले हमारे बड़े पापा इसके पहले 5 साल प्रधान थे, जीत गए थे, और वो लोग भी लड़ाए थे अपने प्रत्याशी को, वो हार गया। उसके बाद उसी रंजिश से लेकर ये अपना गेट लगवा रहे थे, तो हमारे बड़े पापा बोले कि पांडे जी थोड़ा गेट अपना उधर करके लगवाइए ताकि आपका चरपैया आसानी से चला जाए और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। तो वो लोग अपने धन और नौकरी के बल पे हाँ गरीबों को सताना शुरू कर दिए, कहें कि नहीं हम लोग यहीं लगवाएंगे, जो करना होगा कर लेना। तो इसी के वजह से वो लोग हमारे गेट के रास्ते से लेके जा रहे थे चरपैया। तो हमारे बड़े पापा 2-3 रद्दा जड़वा दिए हैं यहाँ पे, जिसके वजह से उसका चरपैया उधर जा नहीं पाता है। उसी को विवाद को लेकर छोटे छोटे बातों पर कभी जांच करवाना तो कभी क्या करवाना, जांच करवाने जाता है, आसानी से ऐसे सांव धीरे से बैठ के नहीं करवाएगा। हमारे बड़े पापा को वहाँ सभी लोग घेर के मारने लगे, और बड़े भैया थे उनको पढ़ा के आ रहे थे कॉलेज से, उनको रास्ते में आदमी भेज के घेरवा के मार दिया, उनको भी चोट काफ़ी आ गया। अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ, पुलिस खाली ऐसे ही करती है कि होगा होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इनका डेड बॉडी भी चला गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो परसा मलिक पुलिस है उनकी कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हैं? हम उनकी कार्रवाई से बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी परिवार को अधिकार, सबका अधिकार एक समान है। ये नहीं है कि वो लोग कमांडर हैं तो वो लोग हम लोग को या किसी गरीब को सता के मारे या पीटे या कुछ भी गलत करे किसी के साथ। आज तो इतना कर दिए हैं, आज इस पे कोई अधिकारी, कोई शासन, कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। तो आज तो इतना हुआ है, कल को क्या पता कि हम लोग घर से बाहर जाएं, बहू बेटी माँ बाप कोई भी है, हम लोग तो ऐसे घर में बैठेंगे नहीं। हम लोग भी स्कूल जाते हैं, घर के लोग भी घर पे बैठने से काम चलेगा नहीं, पेट है तो काम करना ही पड़ेगा। क्या पता ये लोग फिर से किसी को घेर के मार दें, उनके ऊपर कुछ होगा ही नहीं। ये लोग पैसे के बल पे कूदते हैं, पैसा ये लोग दे देते हैं, वो लोग भी मस्त हो जाते हैं पैसा पाके। जिसके पास कोई अधिकार या पैसा नहीं है तो उसका कोई सुनवाई ही नहीं होगा, कहना है जाओ आप लोग मरो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, उस दिन जब लड़ाई हुआ था तो पुलिस ऐसा कह रही थी? नहीं, आज बोल रहे हैं, आज बड़े पापा कुछ बोले तो कह रहे हैं कि नहीं आप जाओ मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्यों मर जाए भाई? आपके घर के कोई किसी को ऐसा हो तो क्या आप शांति से बैठ सकते हैं? एक बार नहीं, वो भी 2-2.5 साल का दिन और आ गया, कभी इनको कभी उनको, कभी परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है जिसको चोट ना लगा हो। यही है, किसी को हल्का लगा, किसी को ज़्यादा, यहाँ तक कि चाचा को इतना लग गया कि आज उनका एक्सपायर हो गए हैं। आखिरी सवाल हमारा ये है जी। कि आप पुलिस प्रशासन या डीएम जो है, जिला अधिकारी हैं, या फिर योगी सरकार से क्या मांग करती हैं जो ये घटना हुआ है उसके बाद? हम चाहते हैं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम लोग को एकदम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से इन लोग को सबक सिखाया जाए, अच्छे से अच्छे इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इन लोगों को पैसा और इन लोगों का नौकरी, ये सब इनका घमंड चकनाचूर हो जाए, और सभी गरीब या कोई भी हो अच्छे से शांति से अपने घर में रहे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर के जितने परिवार जितने भी दुखी हुए हैं उन लोगों के आत्मा को शांति मिले और सही से अच्छी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनको। मृतक के भतीजे हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश गुप्ता। उन्होंने आश्वासन केवल यही दिया है कि मतलब 2 दिन के अंदर तत्काल गिरफ्तारी, 304 धारा तो लगा दिए हैं, बस 304 धारा में बोलना तत्काल गिरफ्तारी है, बट 2 दिन का आप हमको समय दीजिए। अच्छा। 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हम कर लेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि ये एक तरीके से पहले हमला किया गया, फिर 5 महीने बाद उनकी मौत हुई है, तो यह हत्या ही है। डेथ हो गया है 4 महीना 18 दिन के बाद, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी ये मांग है कि जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई देकर जल्द से जल्द उनको सजा मिले, गिरफ्तारी हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जब ये हमला हुआ था उस वक्त जो पुलिस की कार्रवाई थी उससे आप लोग कितना संतुष्ट थे? उससे कुछ भी नहीं संतुष्ट है। क्या संतुष्ट हैं? क्या किए हैं आज तक वो लोग? 3-4 महीना 18 दिन हो गया, क्या किए हैं आज तक वो लोग? हम लोग इसे झेल रहे हैं, वो लोग साले मार के अपना घूम रहे हैं पूरे गांव में। ऊपर से अभी भी एडवांस में बोल रहे हैं कि अभी उसको मारेंगे, प्रधान को मारेंगे, उसके लड़के को मारेंगे। यही लोगों की कहानी है, आज तक यही चल रहा है 5 महीने से। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। 31 जनवरी को मेरे बड़े पिताजी को मार दिए थे, उसमें वो लोग आए, कुछ भी नहीं किए, ऊपर से मेरे बड़े पिताजी को ही गाली दे रहे, साले तुम मरो, यहाँ पे झगड़ा करोगे तुम मरोगे। हमारे साथ इस वक्त जो मृतक हैं उनके भाई और पूर्व प्रधान हैं। प्रशासन के लोगों ने जब हम कहे कि जो है धारा 304 बढ़ना चाहिए तो तुरंत धारा 304 बढ़ाए
और ये विश्वास दिलाए हैं कि 2 दिन के अंदर जो है सारे अपराधियों का गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। अच्छा, ये कब की घटना है? थोड़ा सा घटना के बारे में बताइए। घटना तो बहुत पुरानी है, 9 अप्रैल की घटना है। 9 अप्रैल की घटना जो है चुनावी रंजिश को लेकर के, और थोड़ा सा रास्ता हमारे दरवाजे से होकर के अपने गेट में जाते थे, इसी रास्ते को लेकर के रंजिश चल रहा था। यह रंजिश चलते चलते जो है 9 अप्रैल को विवाद हुआ। 9 अप्रैल को हम जो अपने भाई को लेकर के रतनपुर आए, रतनपुर से रिफ़र हुए, जिला अस्पताल महाराजगंज गए, वहाँ से रिफ़र हुए, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 तारीख को रात में मेरे भाई का आंत फट गया था, आमाशय में चोट लग गया था, रीढ़ की हड्डी में पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मेरे भाई को आंत में भी चोट लग गया था, आंत फट गया था, आमाशय में भी चोट लग गया था, रीढ़ में गहरा चोट लग गया था, जिसके कारण जो है हम 10 अप्रैल से लेकर के 20 अगस्त तक हम मेडिकल कॉलेज में जो है जूझते रहे। मेरा भाई जो है मौत और जीवन से जूझता रहा। 20 अप्रैल को डॉक्टर साहब ने मुझे जो है KGMU यानी किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज लखनऊ में रिफ़र कर दिए। 20 तारीख से 28 चल रहे हैं, 28 तारीख तक मेरा भाई मौत और जीवन से जूझता रहा। 28 तारीख को रात में 1 बजे मेरे भाई का देहांत हो गया। 100 कब आया है? डेट बादी 100 कब लाए हैं? 100 हम रात उसी दिन रात 10 बजे ले आए हैं। और पुलिस हमारे वहाँ पुलिस छावनी बना दी है, PSC भी लगा दिए गए हैं। इसके बाद जब सुबह हुआ, दाह संस्कार का समय आया, तो बातचीत हुआ, उन्होंने जो है 304 धारा परिवर्तन किए। गिरफ्तारी की बात जब आई, कुछ लोग थोड़ा आक्रोशित भी हो गए। सबको समझाने बुझाने पर तब दरोगा जी ने माइक में बताया कि भाई 2 से 3 दिन के अंदर हम सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, और कौन कौन अधिकारी अभी तक आए थे यहाँ पर? हमारे यहाँ जो है एडिशनल SP आए थे, सदर CO आए थे, और इंस्पेक्टर तो तमाम आए थे जिसको मैं पहचान नहीं सका, और हमारे स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय अजीत महोदय भी यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ तक भी आए हैं, घाट तक भी आए हैं। अच्छा, एक और जानकारी हमें दीजिए कि हमला किस चीज़ से किया गया था? हमला जो है हमारे घर जो है राड, कुल्हाड़ी, लाठी डंडा लेकर के किया गया था। मेरे भाई को अकेले पा करके राडी से और डंडा से, कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे उनके पेट में गंभीर चोटें आ गई थी। आपके भाई के परिवार में कौन कौन है? कितने? हमारे भाई के परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 20 साल का है, उसकी बच्ची 18 साल की है, और छोटा बच्चा जो है 16 साल का है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? या मैं प्रशासन से ही चाहता हूं कि सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाए और मेरे भाई के आश्रितों को सरकारी योजनाओं से कुछ लाभ मिल जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। वर्तमान में जो चौथा स्तंभ यूपी न्यूज की टीम है, वह जो गांव है श्री रामपुर, जो टोला है ग्राम पंचायत बिस्कोप का, वहीं मौजूद है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने कि हम जब गांव में एंटर किए हैं तो वहां भी आपको दिखाया कि वहां PSC पूरी तरीके से मुस्तैद है, और यहां पर भी जो PSC के जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जो गांव है उसको छावनी बना दिया गया है। पल पल इस पर जो PSC है, चाहे लोकल प्रशासन पुलिस का हो, उसका नज़र बना हुआ है। और गांव में कहीं ना कहीं यह PSC इस लिए लगाई गई है कि माहौल ख़राब ना हो और जो अराजक तत्व हैं उनसे निपटा जाए, इसलिए ये PSC यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। जब PSC के जो लोग हैं या लोकल प्रशासन पुलिस के लोग हैं, उनसे हमने बात किया तो वो बता रहे हैं कि एक प्लाटून जो है वो PSC आई हुई है इस गाँव में, और एक प्लाटून में आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 30 से 40 जवान होते हैं। और यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने जब गांव में एंटर किया तो वहाँ पर भी देखा कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और जो जिला प्रशासन हो या आला अधिकारी हो जिले के, उनकी इस पर नज़र है, क्योंकि ये जो एक तरीके से मारपीट हुई थी और उसमें जो जिनकी मौत हुई है, यह एक चुनावी रंजिश था। क्योंकि चुनाव के समय भी हमने इस गांव में आकर कवरेज किया था, और लोग जो ग्रामीण हैं वो बताते भी हैं कि ये जो गांव है चुनावी रंजिश में यहाँ मारपीट होते रहता है। तो जो प्रशासन है वह पूरी तरीके से इस पे एक्टिव मोड में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो गांव है उसको
छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिसकर्मी अपने अपने जगह पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आप अभी 10 मिनट पहले